तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आजकल हर जगह बस यही शब्द सुनने को मिल रहा है ना। न्यूज़ में, ऑफिस में, अरे हमारे फ़ोन में भी। और इसको लेकर ना जितनी एक्साइटमेंट है उतनी ही टेंशन भी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बला है क्या और हमारी मतलब हम सब की ज़िंदगी पर इसका असर क्या होगा। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में घूम रहा है, वो यही है, टेक्नोलॉजी की जो ये नई वेव आई है, क्या इसमें हमारी नौकरियां सेफ हैं? जरा इस नंबर को देखिए, 30 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। गोल्डमैन सैक्स का अंदाजा है कि एआई आने वाले टाइम में 30 करोड़ फुल टाइम जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है। मतलब ये नंबर देखकर ही समझ आ जाता है कि बदलाव कितना कितना बड़ा होने वाला है। अच्छा, तो इतनी बड़ी बात को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एआई आखिर है क्या। चलिए सारे भारी भरकम शब्दों को साइड में रखते हैं और एकदम सिंपल भाषा में जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। तो एआई समझ लीजिए सबसे बाहरी लेयर है। इसका सीधा साधा मतलब है मशीनों को स्मार्ट बनाना। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, एलन ट्यूरिंग जैसे थिंकर्स तक जाती हैं, जिन्होंने ये सोचना शुरू किया था कि क्या मशीनें भी सोच सकती हैं। अब आते हैं मशीन लर्निंग पर। ये एआई का ही एक हिस्सा है, एक सबसेट कह सकते हैं। इसमें मशीनों को एक्सपीरियंस से खुद ब खुद सीखने और बेहतर होने के लिए ट्रेन किया जाता है। मतलब हर चीज के लिए बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर आती है सबसे अंदर की लेयर, डीप लर्निंग। ये चीज ना हमारे इंसानी दिमाग से इंस्पायर्ड है। ये न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। आज जितने भी हम एडवांस्ड एआई सिस्टम्स देख रहे हैं वो सब इसी पर चल रहे हैं। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक रशियन डॉल की तरह सोचना। जानते हैं ना, एक गुड़िया के अंदर दूसरी, फिर उसके अंदर तीसरी। तो एआई वो सबसे बड़ी वाली गुड़िया है। उसके अंदर है मशीन लर्निंग और उसके भी अंदर है डीप लर्निंग। हर लेयर पिछली वाली का एक ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल वर्जन है। अच्छा, बहुत हो गई थ्योरी, अब जरा रियल वर्ल्ड में आते हैं। पता है, एआई कोई फ्यूचर की चीज नहीं है, ये यही है, हमारे आसपास हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। कभी सोचा है, जब हम सिरी या एलेक्सा से कुछ पूछते हैं या नेटफ्लिक्स हमें बताता है कि अगला शो कौन सा देखना है, हम हर दिन एआई यूज कर रहे हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता। अरे फोन का जो ऑटो करेक्ट है ना, वो भी एआई ही है। और ये सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ तक ही सीमित नहीं है। एआई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में एक क्रांति की तरह है। काम करने के जो पुराने तौर तरीके थे ना, वो सब पूरी तरह से बदल रहे हैं। हेल्थ केयर का ही उदाहरण ले लीजिए। एआई अब एक्सरे देखकर ट्यूमर का पता लगा सकता है, नई दवाइयां बनाने की रिसर्च को तेज कर सकता है। यहां तक कि सर्जरी में डॉक्टर्स को और ज्यादा सटीक होने में मदद कर रहा है। ये वाकई में जिंदगियां बदल रहा है। तो चलिए अब वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, हमारी नौकरियों का क्या होगा। देखिए, ये सच है कि मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, पर इसके साथ साथ नए मौके, नए अवसर भी बन रहे हैं। और ये बदलाव ना बहुत तेजी से आ रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स यही बता रही हैं। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अंदाजा है कि 2026 तक ही 8.5 करोड़ जॉब्स पर इसका असर दिख सकता है। और तो और मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक करीब 14% लोगों को अपना करियर ही बदलना पड़ सकता है। तो सवाल है, कौन सी नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा है? देखिए, आमतौर पर वो काम जिनमें एक ही तरह के टास्क बार बार करने होते हैं, जैसे डेटा एंट्री हो गया या बेसिक कस्टमर सर्विस। एआई इन कामों को बहुत तेजी से और शायद ज्यादा अच्छे से कर सकता है, पर जिन कामों में क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी और इंसानी समझ की जरूरत होती है, जैसे कि मैनेजमेंट, टीचिंग, वो जॉब्स कहीं ज्यादा सेफ हैं। लेकिन नौकरियों की इस चिंता के बीच ना सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ का। मैकेंजी का अनुमान है कि एआई दुनिया की इकोनॉमी में करीब $13 ट्रिलियन जोड़ सकता है। पता है कितना है? ये आज के चीन की पूरी इकोनॉमी के बराबर है। इससे ग्लोबल जीडीपी में 7% तक का उछाल आ सकता है। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ। इस बदलते हुए दौर में हम खुद को तैयार कैसे करें? ऐसा क्या करें कि हम इस रेस में पीछे न रह जाएं? यही सबसे जरूरी सवाल है ना? देखिए, डरने से तो कुछ होगा नहीं। हमें ये सोचना होगा कि इस नई दुनिया में हम अपनी जगह कैसे बना सकते हैं, और सिर्फ जगह ही नहीं, सफल कैसे हो सकते हैं। तो भविष्य के लिए तैयार होने के लिए ना 4 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। नंबर 1, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना होगा। नंबर 2,
अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना होगा, जैसे कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी। नंबर 3, फुर्तीला बनना होगा, बदलाव को तेजी से अपनाना होगा। और चौथा, स्पेशलाइजेशन। किसी एक फील्ड में इतनी महारत हासिल कर लीजिए कि आप एआई के साथ मिलकर काम कर सकें, उसे टक्कर देने की बजाय। और ये बात एकदम 100% की है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एआई के ज़माने में भी हमारी जो इंसानी स्किल्स है ना, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, इनकी वैल्यू हमेशा रहेगी, बल्कि शायद और बढ़ जाएगी, क्योंकि मशीनें इन चीज़ों को आसानी से कॉपी नहीं कर सकती। तो हमें अपना नजरिया बदलना होगा। ये एआई से कंपटीशन करने का नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर मतलब कोलैबोरेट करने का टाइम है। जरा सोचिए, एआई हमारे सारे बोरिंग और रिपीट होने वाले काम कर दे और हम इंसानों को ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा स्ट्रैटेजिक कामों पर फोकस करने का मौका मिले, कितना बढ़िया होगा। ये लाइन ना आने वाले कल की एक बेहतरीन समरी है। भविष्य में इंसानी दिमाग और मशीन की परफेक्शन का एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। ये एक पार्टनरशिप होगी इंसानों और मशीनों के बीच, जहां दोनों अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कुछ कमाल का करेंगे। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि इंसान जीतेगा या मशीन। असली सवाल ये है कि जब इंसानी सोच, इंसानी क्रिएटिविटी और एआई की बेहिसाब पावर एक साथ मिल जाएगी, तो हम सब मिलकर क्या कमाल की चीजें बना सकते हैं। आने वाला कल हमारे ही हाथों में है।